ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन देख रहे थे हम लोग, ठीक है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसका जनरल इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या देखा हमने, थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। cos थीटा इज इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या देखा, n बिलोंग्स टू। फिर इसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू 0 का आएगा जो साइन थीटा का था, ठीक है। और cot थीटा इज इक्वल टू 0 का भी यही है। फिर हमने देखा कि सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 0 एंड कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप का हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, डिराइव किया, सॉल्व किया और हमें मिला थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू z। फिर हमारे पास इक्वेशन ऑफ टाइप था cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। इसको हमने सॉल्व किया और हमें क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस n बिलोंग्स टू z। तो इतने टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमने देखा था। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। इसको हमने 1 बोला था, इसको 2 बोला था, इसको 3 बोला था। तो ये चौथे टाइप का इक्वेशन है, दैट इज tan थीटा। अच्छा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा भी हो गया था। तो क्या आया था, थीटा n पाई प्लस अल्फा। हाँ सही हो चुका था। अब लास्ट हमारा बचा है फिफ्थ वाला, जिसके अंदर इक्वेशन है आपके साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड लास्ट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो देखिए इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो सेम होता है, ठीक है। हम उसको प्रूव करेंगे कि क्या इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, लेकिन तीनों का भी जनरल सॉल्यूशन सेम ही होता है। पहले वाले को प्रूव करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। देखो हम लोग ये 5वें नंबर का 5वें का पहला, हमारे पास अभी 4 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिनके जनरल सॉल्यूशन मौजूद है। ये यहां तक 4 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिनके जनरल सॉल्यूशन मौजूद है। तो इनका इस्तेमाल करके हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्म है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। मुझे क्या करना है, मुझे जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मैं क्या करूंगा, अगर इस इक्वेशन के दोनों साइड को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओरिजिनल इक्वेशन चेंज हो जाएगा क्या, चेंज हो जाएगा ओरिजिनल। दोनों तरफ सेम चेंज किया आपने तो इक्वेशन विल रिमेन एज इट इज, उसका ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब कौन मुझे बताएगा कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कैसे? 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ वो छोड़ के, वो तो फंडामेंटल आइडेंटिटी हो गई ना। यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस या 1 प्लस, 1 माइनस होता है बेटा। 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हो 1 माइनस कॉस टू थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू अल्फा।
तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस cos 2 अल्फा। तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो फाइनली आपके पास क्या इक्वेशन आया cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। तो इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमारे पास है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है दिस एंगल इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पर मेरे पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा दिस इंप्लाइज 2 थीटा 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। इसी का आधार लेके हम लोग उसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं। अगर मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होता है तो मैं क्या लिख रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पर मेरे पास क्या है इसको मैं थीटा मान रहा हूँ और ये मेरा अल्फा हो गया। तो थीटा मतलब ये एज इट इज विच इज इक्वल टू 2n पाई एज इट इज प्लस और माइनस यहाँ का एंगल। अब तीनों टर्म में दो मौजूद है तो हटा दो उसको। तो दैट इज क्या आ गया आपके पास थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये जो जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए आया है यही जनरल सॉल्यूशन बाकी दो इक्वेशन को भी आता है। आगे बात समझ में देखिए जैसा पहले के लिए हमने देखा वैसे ही दूसरे के लिए भी हम लोग कर सकते थे। आपके पास इक्वेशन क्या है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए हम लोग देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा तो आ चुका है ना। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा क्या है इसी को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसी को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो 1 1 कैंसिल हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये इसके बराबर है। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वही उसी का सॉल्यूशन होगा। आ रही बात समझ में। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा और लास्ट वाले को tan स्क्वायर थीटा को उससे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर sin 2 थीटा है नहीं। चलिए आप जैसा बोल रहे हो वैसे करके देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है। तो आपका कहना है कि मैं इसको sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा लिखूं और इसको sin स्क्वायर अल्फा बाय cos स्क्वायर अल्फा लिखूं। आगे क्या किया जाए sin थीटा 1 plus cos square equals 1 plus secant square में n square cos square equal to cos square 1 plus secant square में 1 1 कट हुई क्या के 1 प्लस secant square theta is equal to 1 plus 1 प्लस सेकंड स्क्वायर कुठून आणलं अच्छा याला डायरेक्ट का हाँ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 हाँ is equal to सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1। फिर minus तो 1 दोनों तरफ का माइनस कैंसिल हो जाएगा 1 by cos 1 बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय हाँ cos स्क्वायर अल्फा। आणि ते दिस इंप्लाइज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। हाँ शाबाश। और भी कई सारे तरीके से किया जा सकता है। हाँ सर वो वहाँ पे अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हाँ, और फिर वो टर्म लेफ्ट में लाया तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसको लेफ्ट में ला लीजिए। इसको लेफ्ट में लाएंगे हाँ फिर वो sin स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। फिर sin स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं क्या? हाँ sin सर नहीं लेकिन फिर वो sin स्क्वायर है हमें sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 नहीं सर नहीं होगा। कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा। हाँ नहीं होगा। ये आसान है ना। हाँ तो ये किया ये वाला सही लग रहा है मुझे। कौन सा कि आपके पास क्या है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है
तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को आपने लिखा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर अल्फा, दैट इज नथिंग बट 1 बाय cos स्क्वायर थीटा इज टू 1 बाय cos स्क्वायर अल्फा। इसका रेसिप्रोकल लिया तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, एंड इसका सॉल्यूशन क्या होता है थीटा इज इक्वल टू n बाय प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। देख लो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। अब इन्हीं सारे इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे ए चला, अभी तक हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। अभी हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसमें से एक बारीक चीज आपको याद रखनी है। कौन सी बारीक चीज याद रखनी है? देखो हाँ, एक इसमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। जब नेगेटिव वैल्यू आती है तब क्या आपको समझना है वो देखेंगे अगले क्वेश्चन के अंदर। अभी तो बहुत सीधा हो जाएगा। क्यों सीधा होगा समझिए। अब मुझे क्या करना है, पहला क्वेश्चन है हमारा गिवन इक्वेशन ही। मैं एक क्वेश्चन बोर्ड में कैसे लिखना है आपको बताऊंगा, शायद आप बोर्ड के एग्जाम तो भूल भी जाओ, बहुत जल्दी बता रहा हूँ ना, लेकिन ठीक है अगर प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा, रह जाएगा याद सॉल्व करते होते अगर उस तरीके से किया तो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज क्या दिया है, sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। आता गोष्ट कशी आहे, तुम्हाला काढायचं जनरल सोल्यूशन आणि आपल्याकडे जे स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है वो किस तरीके के हैं, उसके अंदर कहीं पर भी आपको राइट हैंड साइड में पर्टिकुलर वैल्यू दिखाई देता है क्या? दिखाई देता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखाई देता है। आपने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा है वो sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा वाला देखा है। तो अननोन जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और जो नोन होता है जैसे यहाँ पर क्या है 1/2 है, यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो मैं 1/2 को, क्योंकि मेरे पास लेफ्ट में साइन है और मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा है, तो मैं इसको sin के फॉर्म में लिख सकता हूँ। sin की किस एंगल का वैल्यू 1/2 है, मुझे इसको sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा के फॉर्म में लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब मैं इसको sin अल्फा लिखूंगा तो मेरे पास दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। दोनों में से मैं कौन सा एंगल इस्तेमाल करूं? छोटा वाला, क्योंकि बड़ा वाला करेंगे तो छोटी वाली जो कंडीशन, छोटी वाली एक वैल्यू छूट जाएगी जनरल सॉल्यूशन से। आ रही बात समझ में? तो छोटे को लेंगे तो बड़ा अपने आप आ जाएगा उसके अंदर जनरलाइजेशन में। ठीक है, हाँ हो सकता है ऐसे, तो इसलिए हमेशा प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, छोटे के लिए रहेगी। तो इसमें तो ठीक हो जाता है, ये तो पॉजिटिव है, पहले हमारे दिमाग में फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही वैल्यू आएगा। अगर ये सारे पॉजिटिव होते तो पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं ना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हम सीधी पहले क्वाड्रेंट की वैल्यू लेंगे। अब जैसे कोई 1/2 का साइन रेशियो का वैल्यू लेना है तो sin 30 लेगा ना, कोई सेकंड क्वाड्रेंट में का वैल्यू लेगा क्या? नहीं लेगा, sin 30 लेने वाला है। हाँ, कोई 150 भी ले सकता है ना, 150 लेगा क्या कोई? इन जनरल क्या होगा, पहले क्वाड्रेंट में से ले लो, तो क्या लिखेंगे इसको, दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू sin बाय 6। ठीक है, sin 30। आता आपला आवडतो वाक्य, वी नो दैट, आम्हाला माहिती आहे, व्हॉट वी नो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा इज theta is equal to n pi pulse minus 1 raised to n alpha, n belongs to z, and therefore इसको बोलेंगे इक्वेशन, therefore general solution of equation 1 is theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n alpha का है pi by 6, where n belongs to z। हे नाही लिहिलं तर बोर्ड वाले अर्धा मार्क कट करते। आलं लक्षात? झालं, हे झालं तुमचं जनरल सोल्युशन। आता काय करायचं तुम्हाला, n ची व्हॅल्यू एक एक करून फेका याच्यावरती, तुम्हाला थीटाच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यू भेटत जातील। n ची व्हॅल्यू 0 ठेवली, -1:0 1, n ची व्हॅल्यू 0 ठेवली, काय आलं रे π/6 पहिलं सोल्युशन। n ची व्हॅल्यू 1 ठेवा, -1:1 या -1 -1:1 -1:1 राहील ना, हां म्हणजे -π/6, आणि इथे काय येईल रे, -π, सॉरी π -π/6,
म्हणजे काय झालं 5 पाय बाय 6 म्हणजे दुसरी व्हॅल्यू आपली 150 वाली. कळते का? अशा तुम्हाला असंख्य व्हॅल्यूज भेटतील यांच्या डिफरंट व्हॅल्यूसाठी. म्हणून याला काय म्हणतो आपण जनरल सोल्युशन. कळतंय का? या ट्रिग्नोमेट्रिकचे या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हे काय झालं रे जनरल सोल्युशन झालं. कळतंय का? हा हा. म्हणून जनरल सोल्युशन स्टँडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनचे जनरल सोल्युशन लक्षात पाहिजे. आता तुम्हाला पटायलंय का? इथं जर तुम्हाला साइन थीटा इक्वल साइन अल्फाचं जनरल सोल्युशन काय आहे ते माहित नसेल तर लिहिता येईल का हे? नाही. चला पुढे चला. हा नंबर 2 आता डायरेक्ट लिहिता cos थीटा इक्वल टू √3/2. सांगा मला cos च्या कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू √3/2 असते रे? 30 म्हणजे cos π/6. मग आपल्याला माहिती cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा साठी. आता हे मुद्दाम लिहिणार बरं का मी पाठ होण्यासाठी. जेवढे स्टँडर्ड इक्वेशन्स आहेत त्यांचे सोल्युशन सांग मला. cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा सोल्युशन काय येतं? थीटा इज इक्वल टू n बिलॉंग्स टू z आणि याला डबा करून टाका. मग आता आपले जो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा आहे. मग याच्याकडे बघा जनरल सोल्युशन काय येईल? देअरफॉर याचं सोल्युशन काय येईल? थीटा इज इक्वल टू 2n पाय प्लस मायनस उल्फा व्हॉट इज उल्फा? 5/6 n बिलॉंग्स टू z. चला पुढे क्वेश्चन नंबर 3. tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3. सांगा मला tan च्या कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू 1/√3 असते? 30 π/6 tan π/6. मग सांगा मला tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा. थीटा इज इक्वल टू काय असतं? हे 3 जण आहेत बरं का. हे 3 जण आहेत सारखे वाटणारे. पहिले येतो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा. इथं काय रे? थीटा इज इक्वल टू 2n पाय प्लस मायनस अल्फा n बिलॉंग्स टू z. दुसरं येतो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा. त्याचा काय विषय आहे? थीटा इज इक्वल टू n पाय प्लस अल्फा n बिलॉंग्स टू z. आणि चौथे ते तिघ जण sin स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वेअर अल्फा cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वेअर अल्फा आणि tan स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वेअर अल्फा. त्याचा विषय ह्याच्यासारखा आहे फक्त 2 नाहीये तिथे. थीटा इज इक्वल टू काय n पाय प्लस मायनस अल्फा आहे ना. फक्त 2 नाहीये. कळतंय का? आणि इथं फक्त प्लस अल्फा आहे. बारीक फरक आहे. राहील का लक्षात? हा ठीक आहे. चला मग काय रे? देअरफॉर जनरल सोल्युशन काय येईल याचं? थीटा इज इक्वल टू n पाय प्लस π/6 n बिलॉंग्स टू z. हे आपलं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होतं आणि हे त्याचं जनरल सोल्युशन आहे. यांच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यू टाका तुम्हाला वेगवेगळे थीटा भेटतील जे इक्वेशनला सॅटिस्फाय करतील. मान्य? चला पुढे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 काय दिलेले आहे रे? cot थीटा इज इक्वल टू 0. हे बघा cot थीटा साठी कोणतं जनरल इक्वेशन आहे का आपल्याकडे? स्टँडर्ड इक्वेशन नाही. पण tan थीटा साठी आहे sin थीटा इज इक्वल टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 0 tan थीटा इज इक्वल टू 0. सुरुवातीचं सगळ्यात पहिलं ए बरोबर आहे का? हा बरं जाऊ द्या. ह्याच्या जर उलट केलं मी ह्याच्या उलट काय होतं रे? याचा जर रेसिप्रोकल घेतला तर 1/cot थीटा इज इक्वल टू 1/0. मी फक्त यालाच उलट लिहिले. यालाच फक्त उलट लिहिले ना. ए यालाच उलट लिहिले फक्त रेसिप्रोकल केलाय. cot थीटा बाय 1 0/1 उलट केलं. पण 1/cot काय असतं रे? tan थीटा इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड. मग कोणत्या अँगल साठी tan नॉट डिफाइंड असतो? 90 साठी हा π/2. म्हणजे तुम्ही काय लिहिणार? दॅट इज tan थीटा इज इक्वल टू tan π/2. आणि मग वी नो दॅट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा. tan थीटा इज tan अल्फा काय? थीटा इज इक्वल टू n पाय प्लस अल्फा n बिलॉंग्स टू z. आणि देअरफॉर जनरल सोल्युशन काय येईल रे? इक्वेशन असं असेल काळे कळना झाले तुला. ऍबसेंट होता ना तू. त्या चेअरवर दिसू लागलं तुला काही कळत नाहीये. कावरा बावरा झालाय तू. रेकॉर्डिंग पाहिजे असते त्याच्यामुळे ऍबसेंट राहिल्यावर लगेच कळतं आपल्याला चेहरा पाहिल्या कोण कुठं धोरणं देन कसं चालू विषय त्याचा.
आता घरी जाऊन रेकॉर्डिंग पाहिजे काय हा महत्वाचा विषय बघ एक प्रश्न फिक्स आहे सीईटी ला हा चला थीटा हा मग काय येईल थीटा इज इक्वल टू n पाय प्लस पाय बाय 2 वेअर n बिलोंग्स टू z क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 मतलब पहले इक्वेशन हाँ sec थीटा इज इक्वल टू √2 sec थीटा इज इक्वल टू मग sec च्या फॉर्म मध्ये आहे का इक्वेशन नाही याचा रेसिप्रोकल घ्यायचा काय भेटेल दॅट इज 1 बाय sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √2 पहिले लक्षात घ्या रे मी साधा रेसिप्रोकल घेतो येड्यांनो साधा पण 1 बाय sec काय असतं cos तुम्ही डायरेक्ट बी लिहू शकता कळव म्हणून लिहितो मी मग cos थीटा इज इक्वल टू काय येणार 1 बाय √2 हे म्हणजे cos हे जशात तसं रे म्हणजे काय झालं रे दॅट इज cos थीटा इज इक्वल टू cos पाय बाय 4 पण cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा चं जनरल सोल्यूशन काय आहे थीटा इज इक्वल टू 2n पाय प्लस मायनस अल्फा n बिलोंग्स टू z हे जनरल सोल्यूशन आहे देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू काय येणार रे 2n पाय प्लस मायनस पाय बाय 4 n बिलोंग्स टू z मान्य आहे का क्वेश्चन नंबर 2 सांगा इक्वेशन cosec theta is equal to minus 1. हा आता इथं बघा रे कोसेक थीटा इज इक्वल टू -1 आलेले बरोबर आहे नाही minus 1. त्याला विचारायलाच नव्हतं पाहिजे minus 2 म्हणलं. -1 म्हणलं होतं ना पहिले नाही. अरे बघून तर नीट सांगत आहे आम्ही सांगितलं होतं ना. -√2 ला ढढळ -1 म्हणून राहिला ऐकू लागलं सगळे बोलायला गडबड नाही माझ्या करते हा ए याला उलटे केलं काय होईल रे आता हे स्टेप बाय स्टेप लिहू का डायरेक्ट लिहू आता Direct. मोठे झाले तुम्ही आता ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मध्ये आता रांगणं संपलं ना आता चालायला लागले की नाही हा मग sin थीटा इज इक्वल टू काय आलं -1 बाय √2 हा चला आता sin थीटा इज इक्वल टू मायनस जशात तसं sin पाय बाय 4 आता इथं तुम्हाला बघायचे sin कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये निगेटिव्ह असतो थर्ड आणि फोर्थ मध्ये पण तुम्ही कोणत्या क्वाड्रंटला प्रेफरन्स देणार थर्डला कारण थर्ड मधला अँगल छोटा राहणार कळतंय का मग थर्ड मधला अँगल कसा आपण दाखवतो पाय प्लस थीटा न मग याला जर नेगेटिव्हला जर पॉझिटिव्ह साइन ने रिप्लेस करायचं असेल तर sin थीटा इज इक्वल टू काय लिहिणार तुम्ही याला sin ऑफ पाय प्लस पाय बाय 4 कळतंय का मायनस sin थीटा म्हणजे काय असतं sin ऑफ पाय प्लस थीटा बाबा 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 sin ऑफ पाय प्लस थीटा म्हणजे मायनस sin थीटा कळले की का जादूचे प्रयोग वाटते कळतंय ना हा पण मग काय झालं रे sin थीटा हे काय झालं रे हा 5 पाय बाय 4 पाय बाय 4 नका म्हणू 5 पाय बाय 4 मग आता sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा चे जनरल सोल्यूशन काय असतं थीटा इज इक्वल टू n पाय प्लस मायनस 1 रेस टू n अल्फा n बिलोंग्स टू z आणि त्याच्यामुळे याचं जनरल सोल्यूशन काय राहणार देयरफॉर इसका जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाय प्लस मायनस 1 रेस टू n इनटू 5 पाय बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू z कळतंय आपण तिथे cot theta इज इक्वल टू 0 घेतलेलं ना आणि आपण ते म्हणजे cot theta इज इक्वल टू cot alpha like अशा फॉर्ममध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न केला पण मग आपल्याकडे ऑलरेडी सोल्युशन होतं त्याचे cot theta इज इक्वल टू 0 cos जस्ट याच्यामध्ये 2n प्लस 1 बाय 2 अरे हा मी विसरलो tan थीटा इज इक्वल टू 0 cot थीटा इज इक्वल टू 0 चं सोल्युशन sin थीटा इज इक्वल टू 0 देते बरोबर आहे हे तुम्ही याला साध्या पद्धतीने बी सॉल्व करू शकतो तर आपण सरळ सरळ कसं cot थीटा इज इक्वल टू 0 म्हणजे काय थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 पाय बाय 2 n बिलोंग्स टू z हे तर स्टँडर्डच इक्वेशन आहे ना हां ये आंसर क्या है हां कॉमन करायची म्हणजे हाँ कॉमन निकालो सेम आ जाता है पाई को कॉमन लिया दोनों में से पाई को कॉमन लिया अब यहाँ पर अगर पाई को कॉमन लेते हो तो बचेगा क्या n + 1/2 और n + 1/2 मतलब क्या होता है 2n + 1/2 इसको बाहर ले लो तो 2n + 1 पाई बाय 2 हाँ बरोबर तुमचं म्हणणं कधी कधी असं माणूस हे होऊन जातो ना
स्लो मध्ये. चला कोणता क्वेश्चन होता आपला फोर्थ मधला थर्ड. हा क्वेश्चन नंबर फोर्थ मधला थर्ड काय रे tan थीटा इज इक्वल टू -1. हा मग काय करणार आहे tan थीटा इज इक्वल टू -tan π/4 tan π/4. आता tan इकडे पॉझिटिव्ह इकडे निगेटिव्ह ह्याला पॉझिटिव्ह करायचं असेल tan कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव्ह असतो किती वेळ निगेटिव्ह पाहिजे आपल्याला. मी काय विचारलं तर पॉझिटिव्ह आम्ही येड्याने इथं पाहा ना त्यानं बरोबर सांगितलं. टॅन निगेटिव्ह कुठे असतो सेकंड मध्ये आणि फोर्थ मध्ये. आपण प्रेफरन्स कोणाला देणार सेकंडला. मग सेकंडचं कसं लिहित असतात tan ऑफ पाय मायनस π/4 tan ऑफ पाय मायनस थीटा मायनस tan थीटा. म्हणजे तुम्हाला काय भेटेल रे tan थीटा दॅट इज tan थीटा इज इक्वल टू tan 3π/4. आता वी नो दॅट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा. काय रे थीटा इज इक्वल टू n बिलॉंग्स टू z. मी मुद्दाम प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये सोल्यूशन लिहितोय कळतंय का तुमच्या डोक्यात बसव कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा जनरल सॉल्यूशन क्या है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. हाँ तो क्या लिखेंगे इसको इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4 n बिलोंग्स टू z. क्वेश्चन नंबर 4 है क्या इसके अंदर. हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगेन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. पहला आता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2. 1/2 क्या लिखेंगे बेटा sin 30 π/6. तो sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास जनरल सॉल्यूशन क्या होता है थीटा इज n पाई प्लस -1/n अल्फा n बिलोंग्स टू z. तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा π/6 n बिलोंग्स टू z. तो हमें थीटा चाहिए तो 2 को इधर ले जाइए तो n π/2 प्लस -1/n π/12 n बिलोंग्स टू z. तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन. ठीक है कळत नसेल विचार बरं का फास्ट चालू आहे मला असं वाटतं समजते तुम्हाला. हा स्टँडर्ड इक्वेशन त्याचं जनरल सोल्युशन तुमच्या समोर लिहितोय त्याच्यानुसार लिहितोय कळतंय ना. हा tan of 2 theta by 3 is equals to √3. tan के कौन से एंगल का वैल्यू √3 होता है tan π/3. लेकिन हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z. and therefore 2 theta by 3 is equals to n pi plus pi by 3 where n belongs to z. So therefore theta is equals to 3n pi by 2 plus pi by 2 n belongs to z. काय केलं मी 3 ने मल्टिप्लाय केलं 2 ने डिवाइड केलं 3 by 2 ने ह्या साइडला मल्टिप्लाय केलं 3n pi by 2 झालं 3 by 2 ने याला मल्टिप्लाय केलं 3 कॅन्सल झालं pi by 2 झालं. कहते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. हाँ cot 4 theta is equals to -1. cot 4 theta is equals to -1. that is tan 4 theta is equals to -1. that is tan 4 theta is equals to minus of tan π/4. काय केलं मी 1 कोणत्या टॅनच्या कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू 1 असते tan π/4 ची व्हॅल्यू. मग tan निगेटिव्ह कुठे असतो सेकंड आणि फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये. मग tan 4 थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ याला काय लिहू शकतो पाय मायनस π/4. म्हणजे काय झालं tan 4 थीटा इक्वल्स टू tan 3π/4. मग वी नो दॅट tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा. सिक्वेन्शियली लक्षात ठेवा कन्फ्युजन होऊ द्यायचं नसेल तर
ज्या सिक्वेन्सने आपण ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनचे सोल्युशन पाहिलेत ना, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, त्याच्यानंतर कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, त्यानंतर टॅन थीटा इक्वल्स टू टॅन अल्फा, अशा पद्धतीने म्हणजे ते लक्षात राहतं. हां, तर थीटा इक्वल्स टू काय येतं एन पाय प्लस अल्फा, एन बिलॉंग्स टू झेड. Therefore 4 theta is equal to n pi plus 3 pi by 4, where n belongs to z, and that is theta is equal to काय बेटा n pi by 4 plus 3 pi by 16. n belongs to z. This is the general solution. Question number 6. बेटा question number 6. 6 मतलब पहिलं 4 times cos square theta is equals to 3. क्या लिखेंगे इसको? cos square theta is equals to 3 by 4. That is cos square theta is equals to, इसको लिख सकते हैं रूट 3 by 2 का होल स्क्वायर. तो cos square theta, cos के कौन सा एंगल का वैल्यू रूट 3 by 2 होता है? 30 का. मतलब ये हो गया cos square of pi by 6. तो cos square theta is equals to cos square अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? theta is equals to n pi plus minus alpha. So cos square theta is equals to cos square alpha के लिए जनरल सॉल्यूशन होता है theta is equals to n pi plus minus alpha, n belongs to z. Therefore इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा theta is equals to n pi plus minus pi by 6, n belongs to z. नंबर 2 4 sin square theta, 4 times sin square theta is equals to 1. तो क्या लिखेंगे बेटा इसको? sin square theta is equals to 1 by 4. तो इसको लिखेंगे sin square theta is equals to 1 by 2 का स्क्वायर. तो ये भी sin 30 का वैल्यू है. तो sin square theta is equals to sin square pi by 6. तो यही सॉल्यूशन है उसका. तो theta is equals to n pi plus minus pi by 6, where n belongs to z. नेक्स्ट है cos 4 theta. इसी क्वेश्चन नंबर 6 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया आपको? cos 4 theta is equals to cos 2 theta. cos 4 theta is equals to cos 2 theta. हमारे पास क्या सॉल्यूशन होता है cos theta is equals to cos अल्फा के लिए? n pi plus 2n pi plus minus अल्फा होता है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos theta is equals to cos अल्फा के लिए मेरे पास है theta is equals to 2n pi plus minus अल्फा, n belongs to z. तो यहाँ मेरे पास ये 4 theta है, इसको theta मानेंगे, इसको अल्फा मानेंगे. तो 4 theta is equals to 2n pi plus minus 2 theta, n belongs to z. तो देखो यहाँ पर दो इक्वेशंस आ रहे हैं. 4 theta is equals to 2n pi plus 2 theta और 2n pi minus 2 theta. तो ये 2 थीटा इधर आएगा तो 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू z. और ये 2 थीटा इधर आएगा तो 6 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू z. तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो थीटा आएगा आपका n पाई, फिर n बिलोंग्स टू z. और दूसरा क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू z. ह्यामध्ये cos c minus cos b चा फॉर्म्युला यूज करून पहिले थीटा इज इक्वल टू 0 केला असता आणि त्यामध्ये काढले. तरी भी येतं पण cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फाचा आपण तसंच काढलेलं आहे ना. हां, त्याच्यामुळे परत का करायचं? ते आपलं जो जनरल सोल्युशन असतं ना, करू शकता तुम्ही. पण जनरल इक्वेशनचं सोल्युशनच त्याचा वापर करून केले. आयुष प्लस आयुष डोंट टॉक विथ ईच अदर. ते कसे सारखे नाव असल्यामुळे दोस्त झाले पाहिले, रोज सोबत बसते. एक ही स्कूल में देखे? नहीं, पहले से. कब से? जब से पृथ्वी है तब से. चलो ठीक है, लिख लो. ए ठीक है बेटा, कल मिलते हैं.